क्या इलस्ट्रेटर देख करके तुम्हारा सिर भी चकरा जा रहा है? सो डोंट वरी, इस वाले वीडियो में 20 मिनट के अंदर एज अ बिगिनर तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने के लिए वो सारा कुछ मैं सिखाने वाली हूँ। सो सिट टाइट एंड लेट्स लर्न इलस्ट्रेटर। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो दिखता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ऑप्शन न्यू फाइल का, क्योंकि यहीं से हम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स गो। अभी हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहले से कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं यहाँ पर, मोबाइल का, वेब का, प्रिंट का, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट इलस्ट्रेशंस, फ्री टेम्पलेट्स कुछ दी हुई हैं। वी कैन यूज देम, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद तो हम यहाँ पर रिसेंट पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी विड्थ डाल सकते हो, हाइट डाल सकते हो, आपको जो भी डायमेंशंस में चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक क्विक टिप है कि CMYK के आपको तभी यूज करना है जब आप पोस्टर टाइप की चीजें बना रहे हो, यानी कि जो भी चीजें प्रिंट होंगी वो। और अगर मान लो आप लोगो वगैरह बना रहे हो, डिजिटल कुछ फाइल्स बना रहे हो, तो आपको RGB यूज करना है। या आप CMYK रख सकते हो अगर आप जो है प्रिंट के लिए बना रहे हो। यहाँ पर हम नाम दे देंगे हमारी फाइल का, टेस्ट फाइल नाम दे देती हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पर आप आर्टबोर्ड्स का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जितने आर्टबोर्ड्स चाहिए हो। मुझे अभी 2 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए है। एंड वी कैन सिलेक्ट एनी साइज यू वांट। तो अभी यहाँ पर मैं A4 साइज ही ले लेती हूँ, हम अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। हम वेब ले लेते हैं, वेब लार्ज 1920x1080। यही एक्चुअली ये बहुत कॉमन साइज है, तो अभी हम यही यूज कर लेते हैं और क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। अब आप जैसे ही अंदर आओगे तो ये हमारा पूरा का पूरा मेन इंटरफेस है दोस्तों। इसको फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हो इसे कहते हैं हेडर। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा हो ना तो आप समझ जाओ आपको यहीं पर जाना है, ठीक है। विंडोज पे अगर आप जाओगे और इसके बाद यहाँ वर्क स्पेस पे जाओगे तो मेरा आप देख सकते हो एसेंशियल क्लासिक सिलेक्टेड है। आपको आपका दिख लेना है कि कौन सा सिलेक्टेड है। जनरली मैं यही रखती हूँ क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और वर्क स्पेस में काम करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब कई बार ऐसे होता है कि किसी ना किसी का कुछ ऐसे आकर के और फिर डिलीट हो जाता है, तो घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, हमारा तो गायब हो गया। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पर वापस जाएंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन रीसेट, और देखो वो वापस आ गया। तो रीसेट कर देना है कुल मिलाकर के। सो दिस वाज आवर हेडर वाला सेक्शन। हेडर सेक्शन के नीचे दोस्तों यहाँ पर आता है कंट्रोल सेक्शन। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है नो सिलेक्शन, यानी कि आपका कोई भी अभी टूल सिलेक्टेड नहीं है। लेट्स से अगर मैं ये टेक्स्ट टूल जो है इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, कैरेक्टर्स। तो कंट्रोल बार का मतलब क्या हुआ, आपका जो भी टूल सिलेक्टर रहेगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे यहाँ पर आप कलर्स का देख सकते हो, स्ट्रोक का देख सकते हो, कैरेक्टर का टाइप फेस क्या है, उसकी फॉन्ट स्टाइल क्या है, उसका फॉन्ट साइज क्या है, इसके बाद पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या है, बुलेट्स है कि नहीं है, देने हैं तो कैसे देंगे, अलाइन कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, सारी की सारी चीजें कहाँ पर दी होती हैं, ऊपर वाले यानी कि हमारे कंट्रोल में। इसलिए इसका नाम कंट्रोल वाला सेक्शन है या कंट्रोल बार है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको कंट्रोल करने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ये हमारा, ये नीचे पे, इसका नाम है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पर आपकी जितनी भी फाइल्स रहेंगी ना वो आएंगी सारी की सारी। तो अभी तो एक ही डॉक्यूमेंट है, जैसे एक और डॉक्यूमेंट आएगा तो यहाँ पे आएगा, एक और आएगा तो यहाँ पे आएगा, इस तरीके से सारे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट फाइल नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर RGB प्रीव्यू लिखा हुआ है। ऐसे ही आप जो भी लिखोगे, आप मान लो CMYK के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर लिखा आएगा टेस्ट फाइल CMYK, और जितने भी % पे जूम वूम होगा वो सारा कुछ लिखा आएगा, ठीक है। अभी के लिए हम अंडू कर देते हैं। अंडू का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल Z। नेक्स्ट और इस पूरे इलस्ट्रेटर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है टूल बार वाला सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो भिन्न भिन्न प्रजाति के टूल्स हैं। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एक भी टूल तो आपको सिंपली उसके ऊपर होवर करके रखना है। उसका वीडियो के साथ आपको जो है शॉर्टकट भी पता चलेगा और वो क्या करता है वो भी पता चलेगा। तो सिंपली आपको वहां पर ऊपर इसकी थोड़ी देर के लिए होवर करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा पैनल सेक्शन है या पैनल बॉक्स है। यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में बताऊं ना, ये जो हमारा कंट्रोल बार था ना इसका एक्सपैंडेड वर्जन है, तो इसमें और डिटेल्स में तुमको चीजें मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर कैरेक्टर में हम देखा था थोड़ी थोड़ी चीजें थी, कितनी डिटेल में लिखेंगे बेचारे, स्पेस कम है। तो यहाँ पर एक पूरा कैरेक्टर का पैनल है, कलर्स का देख सकते हो, यहाँ पर एक कलर्स का पूरा पैनल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही कि या जो तुम्हें चाहिए और नहीं मिल रही है, तो सिंपली हमेशा याद रखो विंडोज पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करते जाना। यहाँ पर देखो एक एक चीज के ऑप्शन है, एक एक चीज के, लेयर्स का है, अपीयरेंस का है, आर्टबोर्ड्स का है, ब्रशेस का है, कलर्स का है। तो जो भी तुम्हें सेक्शन ऐड करना होगा वो तुम ऐड करोगे और वो आएगा कहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है कैनवस, जो कि है हमारा बीच में, और इसमें ही जो है हम सारी ड्राइंग ये वो सब करते हैं दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं टूल्स के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप्स की। तो शेप्स के लिए मैं जा रही हूँ, एम प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, नहीं तो सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ से जाकर रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर सकते हो। और लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स बना लिया, तो अब मैं जितनी भी बार करूंगी, जहां पर भी बनाना चाहूँ ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे एल प्रेस करोगे तो आपके पास एलिप्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। किसका ऑप्शन आएगा? एलिप्स का। और राइट, ये तो बात रही शेप्स की। अब बात करते हैं सिलेक्शन टूल की और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट उठा करके इधर उधर करना हो, जैसे मुझे इसको इसके पास रखना था, ये जो है मुझे इसको यहाँ रखना था, इसको भी मुझे ऊपर लेकर के जाना था, तो मैं किसकी हेल्प से करूंगी? तो मैं किसकी मदद से करूंगी? मैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से करूंगी, ठीक है। अब मान लो मुझे इन पर्टिकुलर शेप्स में कोई चेंज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करूंगी? अभी इसके लिए आपको चाहिए होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो जब भी आप बात करोगे एंकर्स की, पाथ्स की और हैंडल्स की, तब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। अब एंकर्स क्या होते हैं, पाथ क्या होते हैं और हैंडल्स क्या होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम। अगर आपको इसको कैनवस को मूव करना हो ना, तो स्पेस वाला बार दबा करके ऐसे साइड राइट कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल प्लस से तो तुमको पता ही है कि जूम कर सकते हो, तो स्पेस बार से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से जूम कर सकते हो। आई होप दैट्स क्लियर। हल्का सा और बाहर करते हैं और अब बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, उस चीजों की। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक करूंगी, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा। जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये होते हैं एंकर्स। और ये जो दो पॉइंट से मिलकर के जो रास्ता बनता है, ये जैसे ये एक पॉइंट है या हमारा एक एंकर है और एक ये एंकर है, तो इसके बीच से ये जो बना है इसको क्या कहेंगे? पाथ कहेंगे, समझ गए। तो जो हमारा एंकर होता है वो पॉइंट होता है, और दो एंकर से मिलकर जो बनता है वो होता है पाथ। और यहाँ पर इसी पाथ को एडजस्ट करने के लिए आपको इसी पॉइंट्स के साथ जो भी करना हो उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको दिए जाते हैं हैंडल्स, जिसकी मदद से आप इस तरीके से टिल्ट कर सकते हो, इस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से हमें इसको हल्का सा एग शेप का बनाना है, तो हम इसको ऊपर ऐसे सिंपली खींच देंगे एंड यू कैन सी हमने इसको क्या किया, अलग शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है प्रोसेस रहती है हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। सिमिलर इज विथ हमारे स्क्वायर्स के साथ भी वही केस है। अगर हमने कुछ पकड़ा और उसके बाद हमने उसका ऐसे मतलब पूरा का पूरा पाथ खींच सकते हैं हम, क्योंकि हमने ये पाथ सिलेक्ट किया है, इसलिए हम इसको यहाँ तहाँ जहाँ भी करना हो तो कर सकते हैं। सो लेट्स से हम एक राउंड बना देते हैं। सो यू कैन सी हमने ये कर दिया है। इसके बाद अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्शन टूल की अगर मैं बात करूं, तो ये तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात की। सिलेक्शन टूल से ना केवल आप मूव कर सकते हो बल्कि स्केल भी कर सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना हो तो वो भी कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर घुमाना भी रहेगा ना तुमको, तो सिंपली यहाँ कॉर्नर के पास लेके जाओगे तो उसको घुमाने का काम भी आप किससे कर सकते हो? सिलेक्शन टूल से कर सकते हो। फिर यहाँ पर अंदर आपको स्क्वायर्स के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, इनको पकड़ के ऐसे खींच दोगे ना तो आप इनकी कॉर्नर रेडियस कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक बार शॉर्टकट्स फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। शेप्स में अगर हम एम प्रेस करते हैं, एम, तो हमें क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। अगर हम एल प्रेस करते हैं तो हमें मिलेगा एलिप्स। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस तरीके से। और अगर हम वी प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन टूल। अगर हम स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हैंड टूल। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल और प्लस करते हैं तो हम कर सकते हैं जूम। कंट्रोल और जीरो करते हैं तो हमारे पास वापस रीसेट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करते हैं तो वापस हमारे पास छोटा हो जाएगा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण इलस्ट्रेटर इतना फेमस है, वो है हमारा पेन टूल। तो पेन टूल की हेल्प से आपको कभी भी कुछ ड्रॉ करना हो तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स से हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एनवेलप टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। और इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं और इसके बाद आपको जो भी एडजस्ट करना हो, लेट्स से मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना था, ये भी हमें नीचे लेकर के आना था, तो इस तरीके से आपने वो शेप बना लिया है। अब एक बार अगर आप एम प्रेस करोगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा, उसकी मदद से आप ये जो है पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। लेकिन अब आप बोलोगे श्रुति मुझे ये तो यहाँ चाहिए ही नहीं था, मुझे ये रेक्टेंगल पीछे चाहिए वरना मेरे एनवेलप का तो लुक ही चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप वापस जाओगे विंडोज पे, मैंने बोला ना लेयर्स पैनल ढूंढने की कोशिश करो, लेयर्स नहीं दिख रही है तो क्या करोगे, सिंपली जब भी कुछ ना मिले विंडोज पे जाओ, विंडोज में कोशिश करो ढूंढने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेयर्स, और लेयर्स का शॉर्टकट इसमें क्या लिखा हुआ है, F7। लेयर्स हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेयर्स का वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हो, मैं जनरली कहाँ रखती हूँ लेयर्स को, यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हो पूरा लेयर का बड़ा सा सेक्शन आ चुका है और इसको हम वापस इस तरीके से गायब कर देंगे। तो अब ये जो लेयर्स का सेक्शन आ गया है,
अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको खोल खाल लेते हैं पूरे को। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें हमको दिख पा रही हैं। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये पाथ है। तो इसको हम अगर खींच के नीचे कर देंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा ऊपर आ गया। अब दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले करके और कंट्रोल प्लस प्लस करके हैंड टूल की मदद से स्पेस दबा करके एडजस्ट करते हुए वापस अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम इसकी सारी एडजस्टमेंट जमा सकते हैं कि नहीं। तो अब हम इसको फटाक से शेप देने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से बना लिया, बट मैं चाहती हूँ यहाँ के एजेस भी सॉफ्ट रहें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐसे हल्का सा इस तरीके से कर दूंगी। अब आप देख सकते हो पूरा हमारा एनवेलप बन के बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। अब दोबारा से जैसे आप सिलेक्शन टूल पे आओगे, आपको यहाँ पर नीचे दो ऐसे तैरती हुई सी चीजें दिख रही होंगी। तो पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट शेप फिल बीटा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर वीडियोस वाला आपका होमवर्क है, वो आप ट्राई करोगे। यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, लेट्स से मैं टाइप करती हूँ सनफ्लावर पैटर्न। तो मुझे ये वाला पैटर्न काफी पसंद आ रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला आ रहा है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। एंटर कर देना और आप देख सकते हो वहां पर आपके उसके पीछे आ चुका है। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें अगर कुछ कलर देना हो तो कैसे देंगे, ऊपर ही कलर्स का पैलेट है। अब बोलोगे इतना छोटा सा समझ में नहीं आ रहा, तो इस पे सैंडविच है, आपको क्लिक कर देना है शो ऑल ऑप्शंस। तो आपके पास सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर आने लगेगा। ये स्वैप का ऑप्शन रहता है। व्हाइट और ब्लैक में जो है आप मतलब आपका जो स्ट्रोक कलर होता है और जो फिल कलर होता है वो आप यहाँ से स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो कलर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब मुझे इसी में से कोई कलर चाहिए, लेट्स से एग्जिस्टिंग, तो मैं कैसे पिक करूंगी। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आई ड्रॉपर टूल की, और उसके लिए सिंपली आपको आई प्रेस कर देना है। तो ये इस तरीका का आई ड्रॉपर आ जाएगा। अब लेट्स से हम येलो ले लेते हैं इसमें से, इस तरीके का, तो येलो आ जाएगा। या ब्राउन ले लेते हैं तो ब्राउन आ जाएगा। या ये वाला ब्राउन लेना है तो वो वाला ब्राउन आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कलर स्वैप करोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आपका स्ट्रोक कलर बाहर चला गया और अंदर वाला कलर अंदर आ गया, ठीक है। तो हम वैसे नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कलर्स। तो कलर्स करना हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली कलर्स को एसेस कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको स्ट्रोक देना है, तो लेट्स से मुझे स्ट्रोक देना है 2 का, तो मैं यहाँ पर 2 का स्ट्रोक दे सकती हूँ, है ना। और यहाँ पर हम वापस सिलेक्शन टूल लेते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो मैंने जो 2 का स्ट्रोक दिया है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि अलग से बाउंड्री आ चुकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रोक एंड कलर्स। अभी इसी प्रॉपर्टीज में एक और सेक्शन आता है जिसका नाम है अलाइनमेंट। अगर तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढते आ रहा है तो दोबारा कहाँ जाओगे, विंडोज पे, एक टाइम बाद एडजस्ट हो जाओगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पर शिफ्ट और F7 अगर आप प्रेस करते हो तो अलाइन का ऑप्शन आ जाता है। आपको सिंपली जाकर के यहाँ पर मर्ज कर देना है। तो आप देख सकते हो ये आपके पास ऑप्शन आ गया ट्रांसफॉर्म, ये अलाइन एंड दिस इज पाथ फाइंडर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अलाइन का ऑप्शन। तो जैसे आप अलाइन का ऑप्शन देखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। सो लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट और हमें इसे अलाइन करना है, तो ये आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन कर देगा, लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे, वर्टिकली टॉप पे, ठीक है, फिर मिडिल पे और वर्टिकली यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम वापस ले आते हैं हमारे बेचारे गरीब को। और इस तरीके से आप अगर बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, लेट्स से आपने ये 3 चीजें सिलेक्ट की और डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो उनकी स्पेसिंग एटलीस्ट इक्वल हो गई है। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है अलाइन टू आर्टबोर्ड या अलाइन टू सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा है अलाइन टू आर्टबोर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। तो आप इन 3 के हिसाब से अलाइनमेंट जमा सकते हो दोस्तों। अब एक और कमाल की चीज बताती हूँ। लेट्स सी हमारे 2 शेप्स हैं, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, पाथ फाइंडर पे जाएंगे और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यूनाइट पे, तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें माइनस पे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये हल्का सा अजीबोगरीब चंद्रमा हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। क्या होगा अगर हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। और क्या होगा अगर हम एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो बीच का जो है एक्सक्लूड करके बाकी सारा आ जाएगा। तो अभी ये बीच का नहीं है पार्ट, वो कलर नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। सो आई होप दिस वाज ऑल क्लियर। अभी एक बार टेक्स्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। तो मैंने इसको खींच तान करके बड़ा कर दिया है। यहाँ पर हम इसको रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर तुमको मिलेगा कैरेक्टर पैनल। तो यहाँ से तुम जो है फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तुम्हें जिस तरीके का फॉन्ट चाहिए हो उस तरीके का। यहाँ से तुम जो है उसकी साइजिंग एडजस्ट कर सकते हो, तुम उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तुम्हें अगर बुलेट्स में देना हो, नंबरिंग करनी हो तो तुम वो कर सकते हो। दोनों लेटर्स, जैसे इसके नीचे अगर एक और लाइन होती है तो लाइन स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। बीच में जो कर्निंग होती है लेटर्स की, यानी कि बीच का जो स्पेस होता है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी 0 है तो जैसे अगर मैं बढ़ाऊंगी तो देखो ये लेटर्स खिसकते जा रहे हैं, तो इस तरीके से तुम वो भी कर सकते हो। अगर अभी इन पे स्ट्रोक नहीं है, अगर तुम्हें स्ट्रोक देना हो, लेट्स से तुम किसी अच्छे से कलर का दे रहे हो, आई ड्रॉपर टूल ले लो,
इसी कलर का दे दो। ठीक है, ये तो अंदर का फिल कलर हो गया। स्ट्रोक कलर जो हम चेंज करके कर देते हैं, लेट्स से ब्लैक। तो अब देख सकते हो तुम स्ट्रोक कलर भी आ गया है। तो कई लोग जो एकदम स्टिकर टाइप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं। वापस वी टूल पे जाकर के सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास एक मिनी पैनल भी खुल जाएगा अगर तुम टेक्स्ट टूल का यूज कर रहे हो। तो यहाँ से भी काफी सारे ऑप्शन तुमको देखने को मिलेंगे, एरिया टाइप, ये वो। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ से भी तुमको देखने को मिल जाएंगी। तो कैरेक्टर पैनल भी एक्सेस करके देखना। सो जो जरूरत थी और जिसकी जरूरत तुम्हें लगेगी स्टार्ट करने के लिए, वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा? ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ। ऑल्सो अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स या 500 कमेंट्स, लेट्स से 500 कमेंट्स हो जाते हैं, देन आई एम श्योरली गोना ड्रॉप अ फोटोशॉप का सिमिलर वर्जन within 20 minutes or something. So yes, let me know if you like it or not. Drop some good comments. I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye.